जब भी मैं बिहार के संदर्भ में सोचता हूँ और बिहार की राजनीति, जेपी मूवमेंट्स की बात करें, श्री बाबू की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें। नीतीश कुमार को हम लोगों ने हमेशा एक चाणक्य के रूप में देखा, बिहार की राजनीति, देश की राजनीति, केंद्र की राजनीति। मगर आज मेरे हाथ में अखबार है और अखबार में आज पहली बार मैं नीतीश कुमार के आलेख को पढ़ रहा हूँ। अब नीतीश कुमार का ये आलेख ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि ये पूरा आलेख जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है, उनके कार्यक्रमों को समर्पित है, उनके नेतृत्व को समर्पित है और लगातार 12 वर्षों तक प्रधानमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने बनाया है, उनकी उपलब्धियों का आलेख है। अब नीतीश कुमार ने जितनी तारीफें की हैं, एक सफल नेतृत्वकर्ता, और फिर उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि अब तक तो हम यही पढ़ते रहे कि नीतीश कुमार की जितनी भी योजनाएं रही, टॉप की रही, मॉडल रही, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये पूरा संकल्प रहा, बेटियों के लिए पोशाक योजना रही, बेटियों के लिए साइकिल योजना रही, और बेटियों के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया, अब वो अपनी तुलना भुला करके, छोड़ करके अब नरेंद्र मोदी के पीछे चल दिए हैं और बता रहे हैं कि देखिए जीरो टॉलरेंस पर नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा काम किया। भले 24 में नीट का पेपर लीक हो जाए, 2026 में नीट यूजी का पेपर लीक हो जाए, जीरो टॉलरेंस है भाई साहब। अब तो प्रश्न पत्र जो है वायुसेना के विमान से आएगा। हम लोग एक्चुअली में क्यों कभी पूछते ही नहीं कि क्यों आए, क्यों लानी पड़ रही है? क्योंकि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक क्यों हुआ? क्योंकि प्रोफेसर्स ने पैसों के खातिर पेपर को लीक कराया, जो आरोप है। तो पैसे के खातिर पेपर क्यों लीक कराना पड़ा? क्योंकि एक अधिकारी की मंशा बहुत आगे बढ़ने की है। तो क्यों है? क्योंकि सिस्टम में फॉल्ट। तो कानून यहां नहीं बदले जाते, यहाँ प्रश्न पत्र को एरोप्लेन से लाकर के नीचे गिरा दिया जाएगा। और यह भी बताया जा रहा है कि ओआरएस का पूरा एकदम पैकेट तैयार रहेगा, मेडिकल एम्बुलेंस रहेगा। मगर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इसकी जरूरत भारत में क्यों पड़ती है। आखिर जो जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि नागरिकों का ख्याल रखा गया, ख्याल तो रखा गया। आज पेट्रोल डीजल के लिए सोच रहे हैं, ख्याल तो रखा गया। लोग कहते हैं कि पत्रकारिता नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, मगर मेरा कहना है कि पत्रकारिता चटुकारिता भी नहीं होनी चाहिए। जो समाज हित में है, नो डाउट इंदिरा गांधी का कार्यकाल भी 14 साल का रहा। अब आज ही अखबार के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से पता चला कि कंटिन्यूअसली नहीं रहा। हम ये नहीं कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, मगर एक सीएम के आलेख का मतलब समझना पड़ता है। समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर जिन योजनाओं के बारे में महिलाओं के प्रति नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं रही उस पर बोली जा रही है, अरे महिलाओं से जाके पूछिए। जो सब्सिडी था सिलेंडर को लेकर, वो महीना में भी कटौती और आम लोगों के किचन पे क्या फर्क पड़ा है, ये महिला से बेहतर कोई नहीं बताए। हर घर का 2 से 3 हजार का बजट ऊपर चला गया है। मगर हम फिर कहेंगे देश के प्रधानमंत्री का बहुत ही शानदार 12 साल का अनुभव है और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, देश को आगे लेकर के भी जा रहे हैं। भले ही ट्रंप या तमाम लोग जो हैं कभी कभी बैकफुट पर ला देते हैं, मगर फिर भी आर्थिक मजबूती कहें या ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें या जियो पॉलिटिक्स की बात करें, नरेंद्र मोदी कुछ फ्रंट पे सफल हैं। अब भले ही वो सबको कह रहे हैं कि अब भाई पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, साइकिल का उपयोग करें। अब साइकिल इस उम्र में साइकिल बहुत चलाने में भी समझ में नहीं आता साइकिल कहाँ चलाएं। हम उस पर विवाद पे नहीं चलेंगे। उनके मंत्री मुख्यमंत्री एक दिन तक चले थे, पीछे पीछे फोटो शूट कराते हुए चल रहे थे, ताकि लोगों को यह मैसेज आए कि मंत्री जी जो है पैदल कार्यालय जाते हैं, मंत्री जी पैदल साइकिल से जो है ऑफिस पहुंचा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जो है वो भी साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं। भले ही दूसरे दिन से ये साइकिल बस्ते में रखा गया हो, कोने में रखा गया हो, पहले वाली बात नहीं है कि साइकिल हर दिन चलाया जाता। तो ये
ट्रेंड्स है, फैशन है, मगर इस 12 साल का अनुभव और नीतीश कुमार का आलेख सचमुच पढ़कर तो मजा आ रहा है कि अब नीतीश कुमार को भी मोदी जी के लिए आलेख लिखना पड़ रहा है। अब तक तो यही रहा है कि नीतीश कुमार के लिए बड़े बड़े आलेख लिखाते थे। अखबारों में यह बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्य हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि राज्यसभा का पद भी जो है मुख्यमंत्री के पद से अधिक महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति ने समझा, उसको ग्रहण किया। खैर, पूरे आलेख के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी आलेख है और प्रधानमंत्री को 12 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश को बहुत आगे लेकर चले गए हैं। अब नए युग में हम लोग जी रहे हैं और इससे बड़ा युग देखना बाकी है, तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।